क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो हमने इनका प्रसार करना है सर्वसमीका का प्रयोग कर। देखो यहाँ पे सर्वसमीकाओं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें केवल एक ही सर्वसमीका हर एक में लगेगी, है ना। तो वो सर्वसमीका क्या है मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है, x प्लस 2y प्लस 4z, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो जो सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी वो है, देखो हम लिखेंगे जो इसका फॉर्मूला है सर्वसमीका। ओके, साफ दिख रहा है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर की फॉर्म है। तीन चीज़ें हैं और यहाँ पे स्क्वायर लगा है। x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और हर एक में सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2। अब देखो कुछ लोग लिखते हैं zx, कुछ लिखते हैं xz, दोनों ही सही है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। अब इसकी और इसकी करो तुलना, कंपैरिजन। तो x की जगह पे तो x रखेंगे हम, y की जगह पे क्या रखना है 2y, और z की जगह पे क्या रखना है 4z रखने पर। ओके, तो क्या होगा फिर यहां पे x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन भी यही है, और x की जगह पे ये रखो, y की जगह पे 2y, z की जगह पे 4z, तो भी ये आएगा। खैर, अब यहां पर देखो क्या रखना है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और y की जगह पे हमने 2y रखना है और z की जगह पे 4z। आ रहे समझ फॉर्मूले में किस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ, आई होप समझ आ रहा होगा। फिर 2 है, x की जगह पे तो x से रखना है, तो उसको तो क्या चेंज करना, y की जगह पे 2y है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ये हो गया। फिर ये है 2yz, 2y यानी 2yz यानी 4z प्लस 2zx, z क्या है एक्स जेड या जेड एक्स, बात एक ही है, x है x और z है 4z। यहाँ तक समझ आ गया। बस हमने क्या रखा है, x की जगह पे x, y की जगह पे 2y, z की जगह पे 4z, ये रखा हमने। ओ वेट, z बराबर 4z रखने पर, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा। तो ये हल करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, और ये 16z स्क्वायर, 2 दूनी 4 xy, और ये 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16yz, और ये 4 दूने 8 xz। आप इसको xz भी लिख सकते हो, आप इसको zx भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब जब मैं उनको क्वेश्चंस करवाता हूँ इस तरह का, तो ये पूछते हैं कि सर बुक में तो zx लिखा हुआ है, आपने xz लिखा है, गलत है क्या। तो नहीं है, ऑब्वियसली xz और zx बात एक ही है भाई। जैसे 2 × 5 लिखो और 5 × 2 लिखो, आता तो 10 ही है ना, तो ये भी वही है। चलिए, सेकेंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, और फिर इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जब भी तीन चीज़ें हों और ऊपर स्क्वायर हो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा यही x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लिखना है हमने, +2xy +2yz +2
एक्स जेड। आई होप आपको फॉर्मूला रट गया होगा अभी तक, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला भी बार बार लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपको फॉर्मूला बिल्कुल रट जाए अच्छे से। और वैसे भी खैर आपने जब ये क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूला तो साथ में लिखना ही है। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास देखो, अब यहाँ पे तुलना करो, x की जगह पे क्या है, 2x है। y की जगह पे यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, -y, और z की जगह पे z ही है। रखने पर तो x की जगह पे हम रखेंगे 2x, y की जगह पे y -y, और z की जगह पे z। ठीक है, तो ये चीज़ ये हो गई। वैसे भी ये सेम ही चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछी है। यहाँ क्या होगा, x की जगह पे 2x प्लस y की जगह पे -y और z स्क्वायर प्लस 2, अगेन ये 2x है तो ये आएगा, y है -y। तो देखो ये मैंने लिखा इस तरह से, ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, +2 x की जगह पे 2x, और ये है -y, ठीक है, +2yz, y है -y, z अपना z ही है, x है 2x और z है z। आप चाहो तो z को ब्रैकेट में लिख दो, और नहीं भी लिखो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हुआ 4x का स्क्वायर, ठीक है, ये है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, प्लस माइनस का माइनस, और ये होगा 2 दूनी 4 xy, ठीक है ना। फिर ये हुआ प्लस माइनस का माइनस 2yz, और यहाँ पे 2 दूनी 4 xz, ठीक, और ये आंसर। ओके, थर्ड पार्ट है। तो अगेन सबसे पहले फॉर्मूला, यानी जो सर्वसमीका है, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला याद, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, अब देखो इनकी करो तुलना, तो यहाँ पर x क्या है, -2x है, y क्या है, 3y है, y है 3y, और z क्या है, 2z। रखने पर अब क्या होगा, तो हम रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पे तो ये -2x है, y 3y है, और z है 2z, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखो, x स्क्वायर यानी x की जगह पे क्या रखना है, -2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y क्या है 3y, z क्या है 2z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया है, प्लस 2xy, x और y, ठीक, प्लस 2yz, तो y है अपना 3y, z है 2z, प्लस 2xz, xz, हो गया परफेक्ट। अब क्या होगा, इसको हल करो, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4 तिया 12 एक्स वाई प्लस 2 तिया 6 दूने 12 वाई जेड माइनस 2 दूनी 4 दूने 8 एक्स जेड, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, और अगेन सेम फॉर्मूला। आप जल्दी से बोलो, मेरे लिखने से पहले फॉर्मूला बताओ क्या है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अब यहाँ पे हमने रखना है x की जगह पे 3a साफ दिख रहा है, y की जगह पे -7b और c की जगह z की जगह पे -c रखने पर तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड ये, और बिल्कुल यही है सेम ये एक्स स्क्वायर यानी ये प्लस वाई स्क्वायर यानी ये हो गया -7b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी -c का स्क्वायर प्लस 2xy, x है 3a और y है -7b प्लस 2yz yz प्लस 2xz, x ये है और z है -c। हो गया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस का माइनस, ये हुआ 6 6 7 42 ए बी, माइनस माइनस का हुआ प्लस 2 7 14 बी सी, और ये हुआ प्लस माइनस का माइनस 3 दूने 6 ए सी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना। किसी भी कहीं पे भी अगर आपको 2 माइनस दिखे तो उसका समझ जाना कि प्लस होगा, और कहीं पे सिंगल माइनस दिखे तो समझो माइनस होगा। ये सिंपल चीज़ माइंड में रखो, है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये सिंगल माइनस है यहाँ पे पूरे उसमें तो माइनस आएगा। यहाँ पे 2 माइनस हैं तो ये प्लस होगा, यहाँ पे भी पूरे में सिंगल माइनस है तो माइनस होगा। इस तरह से अगर 3 माइनस हो तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी, है ना। तो मान लो यहाँ पे माइनस होता तो माइनस 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 3 माइनस हैं तो फिर ये माइनस होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ओके, 5th पार्ट है। अगेन सेम फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें x की जगह पे हमने क्या रखना है, -2x, y की जगह पे 5y और z की जगह पे -3z रखने पर। ओके, तो ये हम रखेंगे इसमें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -x की जगह पे ये, फिर है 5y -3z, ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर यानी ओके प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz है। मैं zx लिख रहा हूँ, बात एक ही है, बट xz लिख देते चलो, क्योंकि आई थिंक आपकी बुक के पीछे भी इसी फॉर्म में आंसर है तो मैं वही लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अदरवाइज आप z पहले लिखो x बाद में लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बात एक ही है। 25y स्क्वायर 3 3 9 z स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। फिर है ये 2 दूनी 4 4 5 20 और माइनस आएगा, तो है ना, पूरे में केवल सिंगल माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ पे सिंगल माइनस है, माइनस आएगा। 5 दूने 10 या 30 y z, यहाँ पे 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
2 दूनी 4, 4 तियां 12 एक्स जेड, और ये हमारा आंसर है। ओके, अब 6th पार्ट है। अगेन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके, और अब देखो यहाँ पे हम तुलना करेंगे इसकी और इसकी। तो इसमें x की जगह पे क्या है? x की जगह पे है a/4, y की जगह पे है -b/2 और z की जगह पे है 1 रखने पर। तो क्या होगा? तो लेफ्ट में तो यही आ जाएगा, और आप यहाँ पे पुट करोगे तो भी सेम चीज़ आएगी, x + y + z, है ना। x² यानी a/4 का स्क्वायर प्लस y यानी b/2 इसका स्क्वायर, और z तो 1 है, तो 1² प्लस 2xy, a/4 y 1 है, नहीं y क्या है, -b/2 प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, और ये हो जाएगा क्या, a², देखो इसका स्क्वायर a² होगा और 4 चौको 16, माइनस है तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, b²/4 प्लस 1, यहाँ पे सिंगल माइनस आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये आएगा ab/4, फिर माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, -b आएगा, है ना, b आया, यहाँ पे 1 है, बस b आएगा, और यहाँ पे 2 से a कटेगा, तो 2 दूनी 4, और ऊपर तो a ही है, a/2, ठीक है। तो ये है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।